यूपीट्रिपलएससी सुधार अभियान का है। ये यूपीट्रिपलएससी का गठन 2015 में हुआ था। 2015 से 2024 तक 32 भर्तियां लंबित है। कुछ के अंतिम परिणाम, कुछ के प्राथमिक परिणाम नहीं आए हैं। ठीक है, ये 6-6 साल 8-8 साल वैकेंसीज हो गई, 7-7 साल हो गई हैं, किसी किसी 9 साल हो गई हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ निर्णय आयोग के द्वारा नहीं लिया गया है। इन्होंने 2020 में पेट की नियमावली बनाई, 2021 में पहली बार पेट लागू हुआ, उससे कुछ वैकेंसीज आई, लेकिन उसकी भी वैकेंसीज अभी पूर्ण नहीं हुई है। फिर आते हैं 2022 पेट पे। 2022 पेट से 10 वैकेंसी आयोग निकालता है। अभी तक उसका परीक्षा कैलेंडर की कब परीक्षा कराना है, उसका कोई लेखा जोखा, कोई योजना आयोग के पास नहीं है। एजेंसी ही बोलते हैं एजेंसी नहीं हायर हो रही है, कोई लेने को तैयार ही नहीं है। फिर अगला पेट आता है 2023, उससे भी 10 वैकेंसी आ चुकी हैं, लेकिन जब 2022 पेट का वैकेंसी नहीं हुई है तो 2023 पेट के 10 वैकेंसी का एग्जाम कब होगा। और अगले मंथ 2024 से अगस्त में नेक्स्ट पेट आने वाला है। तो हम लोग केवल पेट देने के लिए बने हैं, इसलिए 10x10 के रूम में रहते हैं। घर वाले परेशान की कब लगेगी नौकरी, कब लगेगी नौकरी, लेकिन हम लोग को कब न्याय मिलेगा। एग्जाम कैलेंडर आयोग कब रिलीज करेगा, शासन प्रशासन कब जागेगा, सरकार कब हम लोग के लिए खड़ी होगी। मांगे हमारे कुछ पॉइंट हैं जो सुधार में जोड़ा जाए और जल्दी से जल्दी उसको किया जाए। मांगे मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। सबसे पहली बात, एसएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्रयागराज के हिसाब से जैसे वार्षिक कैलेंडर वो जारी करते हैं, वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए और जैसे नियमता वे पालन करते हैं वार्षिक में उसी तरह पालन किया जाए। और जो भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जिसके एग्जाम हो चुके हैं, उनका परिणाम अगले 3 माह में जारी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। तीसरा पॉइंट मेरा है कि जो भी नोटिफिकेशन अभी आ गए हैं 2022-23 पेट से, ठीक है, आने वाले 3 महीने के अंतर्गत उनका परीक्षा कराएं, फिर अगले 3 महीने में परिणाम जारी करें, फिर अगले 2 महीने में नियुक्ति पत्र दें। मतलब कि जो न्यू नोटिफिकेशन है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, 8 महीने के अंतर्गत वो भर्ती पूर्ण कराएं। मेरी सरकार से और आयोग से यही मांग है। और चौथी मांग जो है, जब फाइनल परिणाम ये लोग जारी करते हैं तो केवल रोल नंबर देते हैं। ये बहुत ही गलत हम लोग के साथ होता है। उसके साथ अंक पत्र नहीं जारी करते हैं। जैसे एसएससी है, वो हर स्टूडेंट का, चाहे वो फेल हो चाहे पास हो, अंक पत्र जारी करता है। हमारी मांग है कि रिजल्ट के साथ अंक पत्र दें अभ्यर्थियों का। और लास्ट पॉइंट है वेटिंग लिस्ट का। इस आयोग में अभी तक वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक ही वैकेंसी पे 4-6 लड़के सिलेक्ट होते हैं, तो ओवरलैप हो जाते हैं। बाकी जो लोअर लड़के रहते हैं, मेरिट रहता है, वो बाहर हो जाते हैं, तो बेचारे कब तक तैयारी करते रहें। तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए और जल्दी से जल्दी हम लोग की जो मांगे हैं, सुधार अभियान जिसलिए हम लोग आज कर रहे हैं। सर, हमारी सरकार से यही मांग है कि आयोग के द्वारा कोर्ट में हमारी भर्ती को 2021 पेट से है जो, वो 2023 से उसमें मुकदमा चल रहा है और आयोग के द्वारा उस पर कोई पैरवी नहीं की जाती। जब भी डेट आती है तो आयोग के द्वारा कोई वकील नहीं भेजा जाता है, जिससे 1 साल से हमारी भर्ती को सिर्फ डेट पे डेट मिल रही है। और हाँ, 2021 से आज तक हम लोग सिर्फ परिणाम के लिए ही इंतजार कर रहे हैं। और हम लोगों ने जनता दरबार जाके देखा, आयोग जाके देखा, यूपीट्रिपलएससी जाके देखा, विभाग जाके देखा, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमें आश्वासन दिया जाता है। हमारी तरफ से उचित कोई पैरवी नहीं की जाती। हम महिला हैं, इसलिए हमें दबाया जा रहा है। हमें मानसिक रूप से भी समाज के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। माता पिता के द्वारा भी सहयोग अब नहीं किया जा रहा है। उम्र के हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही, पर हमारे ऊपर सरकार का या आयोग का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। आखिर हमारी यही मांग है कि सरकार आयोग को आदेश दे कि वो हमारी उचित पैरवी करे, कोर्ट में आके स्टे हटा के हम लोगों को परिणाम दे और हमारी नियुक्ति किए, जिससे कि महिलाओं को सम्मान से समाज में जीने का अधिकार प्रदान हो। सर, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो 2018 में मैंने डिप्लोमा पूरा किया। डिप्लोमा पूरा करने के बाद एक वैकेंसी आती है, तो जेई सिविल की यूपीट्रिपलएससी आयोग की तरफ से वैकेंसी आती है। फिर उस विज्ञापन को जो है एग्जाम इंतजार करते करते फिर 4 साल बाद उसका एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद 2022 में एग्जाम हमने किसी तरीके से बहुत अच्छी तैयारी करके एग्जाम दिया। फिर उसके बाद 5 साल बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। 6 साल हो गए। मतलब ये आप सोचिए, इतना सुस्त आयोग, मतलब ऐसे करके यही वैकेंसी नहीं, ऐसे करके कम से कम 32 से 38 वैकेंसी अभी लंबित भर्ती पड़ी है आयोग के। इसमें मैं आपको ये मतलब 1 साल की कीमत कितनी होती है, हम लोग 6 साल कितना जो है सब्र का इम्तिहान लेंगे, जान ले लेंगे क्या आप। मेरा ये है कि मांग की एग्जाम कैलेंडर जारी करे और सिलेबस जारी करे, एग्जाम कैलेंडर जारी करे और एग्जाम कैलेंडर के सिवाय पूरी जो है भर्ती को पूरा करे, ज्वाइन तक कराए, एक समय सीमा निर्धारित करे। अमन कुमार, मैं मुख्य सेविका अभ्यर्थी हूँ। मेरा पेट के थ्रू मुख्य सेविका की वैकेंसी 2021 में आई थी।
2022 में नोटिफिकेशन आया, 23 में एग्जाम कराया गया। एग्जाम के लिए भी हम लोगों ने धरना दिया कई बार। उसके बाद में आंसर की भी आई, रिवाइज आंसर की भी आई, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, स्टे लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार उचित पैरवी करवाए और रिजल्ट जारी करे। हम लोग कई बार जनता दरबार जा चुके हैं, आयोग जा चुके हैं, मुख्यमंत्री जी को इतने हजारों पत्र लिखे जा चुके हैं। हम लोगों की कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है हम लोगों को।